इसमें पानी मारेंगे तो जिप्सम जो होता है ऊपर तैर जाएगा और लावा की जो चट्टाने रहेंगी वो नीचे बैठ जाती है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े में निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्कोरिया। आई ससुरा घूमने गए से बकलोलवा जो चल जो चल जो ये जो पहाड़ दिख रहा है ये देखिए ये क्या है? अगर छू ये यहाँ पहाड़ी बनने लगे कि नहीं? अभी देखिए अभी बकलोला कौन सी पहन के गया हूं मैं, निकाल रहा हूं में से, चल जो कूद जो चट्टान बनेगा। आप कहते हैं कि जमीन में से क्या कोको कोला गया काम से प्रचार के लिए रख लेगा। आप जाएंगे नहाने के लिए ना तो मर जाइएगा वहां पे। किस महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं? तो भैया प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आ जाते हैं। प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी जगह जगह आते हैं सब, कोई यहाँ है कोई यहाँ है, अलग अलग जगह पे ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में आते रहते हैं सर। कोई इधर 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 बहुत ज्यादा ज्वालामुखी रहेंगे सर, इधर इधर ऐसे करके बहुत ज्यादा ज्वालामुखी रहते हैं सर प्रशांत महासागर में, जिस वजह से प्रशांत महासागर में हमेशा धधकते हुए लगता है। तो इसको हम लोग एक गोला की तरह मान लेते हैं सर। अंतरिक्ष में दिखेगा ना तो ऐसे ही दिखेगा आपको ज्वालामुखी, तो इसलिए इसे हम लोग प्रशांत महासागर का अग्नि वलय कहते हैं। फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, अग्नि वलय, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय होता है। ये दोनों चीजों के लिए फेमस है। अग्नि वलय यानी जो आपका फायर रिंग है इसमें ज्यादा ज्वालामुखी होता है और साथ ही साथ आपके इसमें भूकंप भी आते हैं सब। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी अगर देखने को मिलेगा बेल्ट पूरा तो प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। इसके अलावे कहेगा किस देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है तो भूकंप पीड़ित कौन है? तो आपका है आपका जापान। जापान क्यों भूकंप पीड़ित है? क्योंकि हम आपको बताए थे यूरेशियन प्लेट, एशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट सब आके जापान के पास मिलते हैं और विनाशी किनारे होने के कारण विस्फोट आता है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो देखने को मिलता है वो इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती है, ठीक है, इसके अलावे ज्वालामुखी से क्या चीज निकलता है? तो इसमें जिप्सम की मात्रा बहुत ज्यादा निकलती है। क्या निकलती है? जिप्सम। ज्वालामुखी जहां रहेगा ना वहां इसके अलावा क्या निकलेगा? जिप्सम निकलता है। जिप्सम, जिप्सम को सुखा देने पे क्या बनता है? पीओपी। जिप्सम सुखा देने से पीओपी बनता है। और गीजर तो बता ही दिए। जिप्सम को सुखा देंगे तो क्या निकलता है? पीओपी निकलता है। अब एक बात बताइए, अगर इंडोनेशिया में ज्वालामुखी ज्यादा है, अगर इंडोनेशिया में ज्वालामुखी ज्यादा है तो जिप्सम कहां ज्यादा होगा? ये बताइए, जिप्सम कहां पर ज्यादा होगा? आप बताइए तो बहुत। जिप्सम की खेती, जिप्सम के उत्पादन में आगे कौन होगा? जिप्सम की माइनिंग वहां बहुत ज्यादा होती है इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया देखिए, ये इंडोनेशिया, और वहां पर इस तरह से ज्वालामुखी जो रहता है और वहां पे पानी मारेंगे लोग ना तो इससे ये देखिए ये सब का सब क्या है? लावा है सब, दिख रहा है ये लावा है। अब इसमें पानी मारेंगे तो जिप्सम जो होता है ऊपर तैर जाएगा और लावा की जो चट्टाने रहेंगी वो नीचे बैठ जाती हैं और इस तरह से जिप्सम को निकाला जाता है। बड़ा मेहनत का काम होता है जिप्सम निकालना। और ये हानिकारक गैसें भी निकलती हैं इसमें, CO2, SO2, ये सब हानिकारक गैसें भी इसमें देखने को मिलती हैं। यहां देखिए ये लावा निकल रहा है, आप इसको देखिएगा ध्यान से ना, ये किस अवस्था में रहता है लावा? ये आपको दिख रहा है, ये लावा किस अवस्था में रहता है? लावा प्लाज्मा अवस्था में रहता है। देखिए एकदम, अब सोचिए पत्थर गल जाता है, कितना गर्म होता होगा लावा, ससुरा पत्थर को गला देता है। ये इतना खतरनाक होता है, सोच सकते हैं इसको टफ कहेंगे। आप देखिए किस रफ्तार से इसमें से निकल रहा है ये कहाँ गिर रहा है? नीचे देख रहा है, पानी में गिर रहा है। पानी में गिरेगा तो क्या बना लेगा? टफ, एकदम धधकता लावा है, बाप रे, पत्थर की तरह हो जाता है, ये लावा है ये। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े में निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्कोरिया। छोटे छोटे चने के टुकड़े की तरह स्कोरिया जो नीचे गया टफ। ये लाल रंग का जो गिर रहा है पानी में, देखिए ये समुद्र है, यहाँ से लाल रंग का गिर रहा है, ये सब जो जाएगा टफ बनेगा। यही समुद्र में जाके क्या बना लेगा? कटक बना लेगा। और ये जो जमीन देख रहे हैं ये जमीन था ही नहीं, यही ससुरा जमा हुआ है लावा वहां पर और उसी की वजह से बन गया। आई ससुरा घूमने गए से बकलोलवा जो चल जो चल जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस अवस्था में देखने को आपको मिलेंगे सर? प्लाज्मा अवस्था में जाकर देखने को मिलेंगे सर। ये डीप समुद्र में जाके देखा जाता है। ये जो पहाड़ दिख रहा है ये देखिए ये क्या है? अगर छू ये यहाँ पहाड़ी बनने लगे कि नहीं? अभी देखिए पानी में पूरी तरह नहीं गिरा है, किनारे पे ही जा रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे अपना एक चट्टान का निर्माण कर लेते हैं। इसको स्लो कर देते हैं थोड़ा सा।
ये पूरी तरह से दम यहाँ पर है। ये सब के सब स्कोरिया बनेंगे सब, इस जो नीचे गए सब टॉप बन जाएंगे सर, नहीं तो कोई ना कोई इसमें क्या बनेगा, स्कोरिया बनेगा। इसको देखने के लिए ना एक सूट आता है जिसे पहन के आप देखिएगा ना तो आपको गर्मी उर्मी नहीं लगता है। तो वो जो होता है ज्वाला वॉल्केनिक एरप्शन का सूट होता है। ये क्या चीज अभी मैग्मा है और यही धीमी गति से चलता है। किस गति से चलेगा, एकदम धीमी गति से, लेयर बाय लेयर चलते रहते हैं सर। और इसको यहाँ ये सब कौन सी चट्टाने बन गए सर, आग्नेय चट्टान। और धीरे धीरे ये पहाड़ी ऊंची हो रही है, धीरे धीरे ये पहाड़ी क्या हो जाती है सब, ऊंची हो जाती है सब। देखिए अभी बकलोला कौन सी पहन के गया, मैं निकाल रहा हूं में से, चल जो कूद जो, दिख रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये क्या चीज है, ये अभी मैग्मा है या लावा है, ये बताइए। लाल लाल जो था वो मैग्मा था, जब तक काला होके ठंडा होके काला नहीं होगा तब तक लावा नहीं होगा। ये अभी सब मैग्मा निकल रहा है, आके स्कोरिया सब निकल जाएगा ना, गोरा चमड़ी निकल जाएगा सब। सोच रहा अंग्रेजों सब हर जगह रिसर्च करने पहुंच जाता है सर। इस तरह से हमेशा इरप्शन होते रहता है। जिसमें हमेशा इरप्शन होता है उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। जिसमें हमेशा इरप्शन होगा उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। जिसमें हमेशा नहीं होता है उसे कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ये देखिए ये इतनी धीमी गति से चल रहा है। यहाँ कोई कोको कोला का बोतल पी के छोड़ दिया है, किसी को कोई दिक्कत, देख लिए आप लोग। अब आपको दिखा देते हैं गीजर। गीजर जो होते हैं सब वो पानी, गर्म पानी फेंकता है। देखिए ये क्या है, गीजर है, देख लीजिए ये क्या गीजर है, गर्म पानी फेंक रहा है। आप जाएंगे नहाने के लिए ना तो मर जाइएगा वहां पे। इसे कहते हैं गीजर। ये अमेरिका के अलास्का में बहुत ज्यादा मात्रा में गीजर है सब, धुआं निकलते रहते हैं सब। इसमें 1000 है सब। अमेरिका के ना अलास्का में ऐसे धुआं देने वाले क्या है सर, 1000 है सब। तो एक्चुअली ये तो है गीजर। इसे कहा जाता है हजारों धुआंरों का शहर, हजारों धुआंरों का राज्य। किसे कहा जाता है, अमेरिका के अलास्का को। हजारों धुआंरों का ऐसे हमेशा निकलते रहता है। अब ये क्या है कि जो ज्वालामुखी है वो पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रहा है, एस्थेनोस्फीयर को पार कर गया है। लेकिन एस्थेनोस्फीयर को पार करने के बाद ये वाटर लेवल तक पहुंच गया, उसे भाप बना के बना देता है। हजारों धुआंरों का शहर किसे कहते हैं, अमेरिका के अलास्का को कहते हैं। अमेरिका के किसे कहते हैं, अलास्का को कहते हैं। हजारों धुआंरों का प्रदेश अमेरिका के अलास्का को, अमेरिका के अलास्का को।